क्या है क्या नहीं, शुद्ध ही नहीं होनी चाहिए। आज ये पढ़ रहा है, आज ये नक्षत्र पे ये पढ़ रहा है, आज ये अपने अपने युगल चंद्र वर्ष, यही तो कह रहे, शुरुआत यही सी थी। पूर्ण समर्पण और अनन्यता, ये स्थिति तभी आएगी। किसी अन्य से ना मिला जाए तो बहुत जल्दी अपने रस का रंग हृदय में चढ़ जाएगा। जब अन्य मिलावट हो जाती है तो फिर आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, आज अमुक है, आज ऐसा है, नहीं। हम जिस रस देश की उपासना में हैं, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। और इन सब के पालन का फल है इनके चरणारविंद। अब इनके चरणारविंद की प्रीति की वृत्ति हृदय में जागृत अब नहीं। कोई तिथि ग्रह नक्षत्र वार हमको श्री जी से अलग न कर पावे। हमारी अष्टयाम सेवा में किसी भी तरह की कोई बाधा स्वीकार नहीं की गई। आठों पहर अपनी लाडली लाल के दुलार में, जान परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसी सेवा में स्थिति होती है। निशिदेश जानत ना ही सजनी, एक रस भी जी रहे। कब दिन कब रात इससे कोई मतलब नहीं, कौन सा दिन कौन सा वार कौन सा नक्षत्र नहीं। अपनी प्यारी जो प्यारे जो जितने भी संयम नियम व्रत उपवास तिथि वार का महत्व है, वो सब भगवत चरणारविंद की प्रीति के लिए है, भक्ति के लिए है। यदि ये नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ, जो कुजोग ज्ञान अज्ञानो, इस बात को समझो। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, वही परम धर्म है जिससे भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े। इसलिए उपासक ऐसी स्थिति, जान परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म गवाऊं, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमें कुछ नहीं सुनना। इसीलिए कहा गया है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जिससे अपना इष्ट मिले, अपना मन मिले, अपनी भजन की रस रीति मिले, उसी से बात करो। अगर अन्य से बात करोगे तो बाधा पड़ जाएगी, शंका पैदा हो जाएगी। तहां निशंक होए मिलिए, जहां शंका ना पैदा हो वो संग करो। वो संग है इष्टाकार वृत्ति वाला वो होना चाहिए, अपने श्यामा श्याम का अनन्य रस में उपासक होना चाहिए, और हमारा मन मिलना चाहिए। फिर उससे जो हमारी चर्चा होगी तो प्रेम रंग बढ़ेगा। हे प्रेम स्वरूपा भोरी सखी लाडली जू, आप हम पर ढरो, कृपा करो कि हृदय में प्रतिपल उल्लास हो और हम आपका नाम जस गाएं, आपका गुण जस गाएं। ये राधा नाम स्वयं श्याम की अर्थात लालजू महाराज, श्याम मनोहर कीरम वृंदारण्य अद्भुतम स्मराधीरम, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह देते कि प्रपंच से युक्त बुद्धि है। एक भक्ति का स्वरूप वर्णन किया, स्वयं प्रभु ने वर्णन किया कि बहुत से लोग मेरी उपासना करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, पर उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं। उन्हें प्रेमी नहीं कहा जाएगा। पोशाक पहना रहे हैं, छत्र चंवर है, बहुत सुंदर सब व्यवस्था है, पर वो प्रभु के सुख के लिए नहीं, प्रभु को अर्पित करते हैं उससे अपने सुख की प्राप्ति के लिए। मुझसे करके प्रेम चाहता जो उसका बदला पाना, वह भी सुकृति पुण्य जन जिसने मुझको फलदाता जाना। उससे ऊंचा वह प्रेमी है जो निष्काम प्रेम करता, सेवा करके मुक्ति चाहता, माइक जग से जो डरता। भगवान वर्णन एक वो हैं जो विविध प्रकार से हमारी आराधना करते हैं खूब, पर वो चाहते हैं लौकिक सुख। मुझे ये पद मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ऐसा, वो सदैव प्रभु से अर्जी ही लगाते हैं। भगवान कहते हैं
जो बदला पाना चाहते हैं, करके लेना चाहते हैं बदले में, वो बड़े पुण्यात्मा हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने फलदाता मुझको माना है, पर वो प्रेमी नहीं है। दूसरे संसार माया से भयभीत होकर भगवान की शरण में, मैं इस माया से मुक्त होना, वो उनसे ऊंचा है। पहले जो वर्णन किया गया उससे वो ऊंचा है, वो मोक्ष चाहता है, माइक जग से डर करके मेरी सेवा करके वो मुक्ति चाहता है, पर ये भी प्रेमी नहीं हुआ। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, देने पर भी मोक्ष स्वीकार नहीं करता जो प्रेमी जन है। अब तीसरा, उससे भी ऊंचा वह मेरा प्रेमी शुद्ध हृदय प्यारा, देते देते मुझे मधुरतम वस्तु कभी न थका हारा। उससे भी ऊंचा जो सब वस्तुएं अपनी मुझे देता है, वो ऊंचा है, पर अभी प्रेमी नहीं कहा जाएगा। क्यों? अपनी वस्तुएं प्रभु को दे रहा, समझ रहे? अस्तित्व है, ये मेरी वस्तु प्रभु को समर्पित है। उससे भी उच्च स्तर पर वो जो सेवा करता दिन रात, सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। उससे बढ़कर वो है जो दास भाव को प्राप्त हो गया है कि सब स्वामी का वैभव है, रात दिन स्वामी की सेवा में समर्पित। कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं, इसका बहुत उच्च स्तर का उपासक हो गया। उसके हृदय में एक ही चाह बनती है, बस मुझे मेरी ये सेवा कभी ना छूटे। सेवा में ऐसी प्रीति हो जाती है कि वो चाहता है कि मेरी सेवा ना छूटे। जो भी सेवा मिली, गुणगान की, श्रीअंग सेवा, जो भी सेवा, कभी सेवा ना छूटे। एक गंगा किनारे मंदिर में एक महात्मा जी को देखा, वो खड़े होकर चल भी नहीं सकते थे, तो घसीट घसीट करके अचले से, विशाल मंदिर प्रभु का था, उसमें ऐसे यद्यप पोछा लगा हुआ था, फिर भी वो ऐसे पोछा लगाते घसीट रहे थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी साफ तो है ही, आप वृद्ध शरीर, आप बैठो। उनका नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक स्वामी की सेवा। लगा कि सेवा का कितना महत्व है कि शरीर सेवा योग्य नहीं रह गया है, फिर भी ऐसे पहले पीछे घसीटते, फिर आगे अचले से ऐसे पोंछते पूरे मंदिर के प्रांगण में। क्या मतलब दैन्यता, क्या समर्पण, वृद्धावस्था है, सेवा में इतनी रति है। ये उच्च स्तर का, तन मन प्राण जो भी अपने पास वस्तु है वो सब प्रभु की है, ऐसा मान के रात दिन प्रभु की सेवा। और कोई चाह नहीं, अगर चाह है तो सेवा की ही चाह है कि मुझे ये सेवा निरंतर मिलती रहे, मुझे कभी सेवा से ना हटाया जाए। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जब ध्रुव जी को परम पद की अटल पदवी मिली तो जलन हृदय में हुई, भागवत में पढ़ कि मुझे ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं ऐसी सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु की रात दिन सानिध्य में रहकर सेवा करता, ये अटल पदवी क्यों मांग लिया। तब लगा कि प्रेमी महात्माओं का बहुत काल तक संग नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। तब उन्होंने प्रभु से मांगा कि प्रभु अगर मुझे कभी अवसर मिले तो ये सौभाग्य दीजिए कि आपके जो नाम रूप गुण लीला में छके हुए प्रेमी महाभागवत जन है उनका सानिध्य मिले, क्योंकि उनके सानिध्य से हर वासना का, हर इच्छाओं का नाश हो जाता है। अगर ये अटल पदवी की इच्छा ना होती तो आपका सानिध्य मिलता, निरंतर आपकी सेवा मिलती। तो सेवा का फल सदा चाहता, सेवा की बढ़ती अभिजात। और आगे अपने दासत्व को सुरक्षित आजीवन रखना, जिससे वृद्ध महात्मा का उदाहरण दिया। जो न किसी का दास किसी को नहीं बनाता दास कभी, युग युग सेवा ही जो करता, त्याग अन्य व्यवहार सभी। वो अपने हृदय में अपने स्वामी के सिवा किसी की दासता स्वीकार नहीं करता।
हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो, ये एक एक शब्द अमृत में है। अपने आराध्य देव के सिवा नहीं। अभी प्राण निकल जाएंगे तो वहीं पहुंच जाओगे जिनके हो। यहां पूर्णता किसी क्रियाओं की नहीं है, यहां पूर्णता भाव की है। भाव से पूर्णता होती है। अंतः में भाव, बस जैसे गोस्वामी जी का बहुत जोर के महापुरुष है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बने बेटे। बस बस जो न किसी का दास, बस ये हृदय में देखो। कहीं न कहीं अगर प्रभु से हटकर अर्थ पर अर्थ देने वाले पर भोग देने वाले कहीं भी थोड़ा रंग नहीं चढ़ेगा। आप देख लीजिए, रंग नहीं चढ़ेगा। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, बहुत प्रभु में एक विनोद में उनकी सामर्थ्य कह सकते हैं। बोले और तो सब ठीक, इनके एक स्वभाव में कमी देखी। क्या? बोले ये दूसरिया पसंद नहीं करते हैं, अनन्यता इनकी चाहिए। अगर आप दूसरे की जरा भी वृत्ति रखेंगे आस की दास की तो गड़बड़ हो जाएगा। बस एक अनन्य व्रत, जो न किसी का दास, ये हृदय में बैठा लिए, रात दिन इसकी पुष्टता करते रहिए। जहां आपको दिखाई दे कोई वृत्ति या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान, बिल्कुल आदर मत कीजिए, न उस वृत्ति का न उस व्यक्ति का जो हमारे दासत्व के बीच में आ जाए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अंदर की बात करें, बाहर से व्यवहार कटुता, साधु परुख वचन नहीं बोलता, परुख वचन कब होना, लेकिन नहीं, थोड़ा कम पचेगा। एक दृश्य, हमारे जब गंगा किनारे थे तो कुछ दिन सानिध्य में एक मौनी महात्मा जी थे, बड़े प्रभावशाली संतों का, भजनानंदी महात्माओं का प्रभाव होता है। तो कानपुर से कार से कई लोग आए थे, तो रेत में बैठे थे, थोड़ा दूर हम थोड़ी दूर ऐसे अंतर पास ही दिखाई दे रहे थे। वो सेव, पेड़ा, केला, बहुत सी सामग्री, सब साष्टांग दंडवत। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, साहब ऐसे रेत में सब फेंक दी। और उनका आदेश चलता, जहां से निकलते थे हजारों लोग साष्टांग दंडवत, उनकी भजन का प्रभाव होता था। और सच्चे महात्मा। बाद में हम गए, क्या लीला आप भी करते महाराज, इतनी दूर से वो लोग लाए थे, आप न पाते तो और आश्रम में संत हैं उनको दे देते तो उनका लाना सार्थक हो जाता। वो हमसे बात ऐसे धीरे से कर लेते। तो उन्होंने कहा देखो, इनकी श्रद्धा कोई साधु सेवा वाली नहीं है जो हमने देखा। बोले विषयी जन हैं, कामनाओं से युक्त हैं, और हमारा कोई जगत मंगल या जगत उपदेश करने का लक्ष्य है नहीं। एकांत सेवन में हमारी बाधा पहुंचाते हैं। पीछे भी ये आ चुके हैं, हम इनको जानते हैं। बोले इसलिए फेंक दिया कि अब दोबारा ये कभी आएंगे नहीं, कुछ लाएंगे नहीं। तो कितने सावधान, आपको थोड़ा लगेगा कि कड़ुआ व्यवहार, लेकिन उनका कितना सावधान स्वरूप है। सावधानी अगर हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। कहीं भी हमारी सबसे बड़ी हानि हो जाती है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या कोई ऐसी वृत्ति जो प्रभु से हट कर है और उसका आश्रय ले लेते हैं। ये आंतरिक विषय, ये ऐसा नहीं थोड़ी देर मनोरंजन के लिए कोई कथा वार्ता हो रही हो। ये परम पद, परम प्रेम, परम आनंद का मार्ग का वर्णन हो रहा है। इसीलिए अगर आप इस थोड़ी भी धरा से नीचे उतर जाएंगे तो दोष दर्शन हो जाएगा संत में कि ऐसा क्या, वो तो हमने कहा ही था कि आश्रम में दे देते तो संत जन पा लेते, आप ना पाते। उनका नहीं, अगली बार फिर और ये भीड़ इकट्ठा करता आके, ये कोई भजन मार्ग का पथिक नहीं, ये विषय है। वो जानते थे अंदर से। जो न किसी का दास, किसी को नहीं बनाता दास कभी। ये जीवन, ये प्राण समर्पित है, वो जाने उनका कार्य। अपने हृदय में कभी अगर ये बात आ गई कि मैं गुरु हूं या मैं स्वामी हूं, तो खिसक जाएगा। स्थिति जहां बननी थी वहां से खिसक जाएगा। दास जीवन भर दास ही रहता है, सेवक सेवक ही रहता है, स्वामी स्वामी ही रहते हैं। स्वामी श्यामा श्याम है, हम सब दास हैं।
एक दूसरे की बात अलग है। श्यामा श्याम की बात आपको बता दी, आपकी बात श्यामा श्याम को बता दी, तो एक पोस्ट का काम हुआ पोस्टमैन का। गुरु तो श्यामा श्याम है, इष्ट तो श्यामा श्याम है, वही है, दूसरा नहीं। हम तो सेवक हैं, अपने सेवक हैं। कहीं भी स्वामित्व भाव आ जाए तो फिर प्रेम मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। बस जितना हमारे पास समय है वो हर समय हर क्षण सेवा में। पर इस कोटि की भावना पूज्य श्री राधा बाबा बिना संत, रसिक संत के, प्रेमी संत के, ये उच्च कोटि की भावना जो प्रेम की है ये नहीं आती। पहले ध्यान रखिए, सोना जितना तपाया जाता है उतना ही अधिक उज्जवल होता है। उसकी शुद्धता, उसकी उज्जवलता, उसका तेज उतना ही बढ़ता है जितना जलाया जाता है, तपाया जाता है। वैसे ही, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े महापुरुषों के वचन हैं, वैसे ही प्रेम मार्ग के उपासक को देखो, डरना नहीं। कई बार विनोद में भी कहा है कि चैन से जीना हो तो भक्ति करो और भगवान से अपने विषय मांगो, खाओ पियो खेलो कूदो, कल्याण हो जाएगा, मंगल होता रहेगा। लेकिन इनसे आशिकी करनी है, प्रेम करना है, फिर तो नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट। या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हाँ, ये है प्रेम में, प्रेम में कदम पीछे हटाने वाला कायर नहीं चाहिए, यहां सूरवीर योद्धा चाहिए। कोई परवाह नहीं, लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। एक अद्भुत अद्भुत उन्मत्तता। तो स्वर्ण जितना तपाया जाता है उतना ही उज्जवल होता है, उतनी शोभा उसकी निखरती है। वैसे ही साधक, उपासक जो प्रेम मार्ग का पथिक है, जिसने लक्ष्य बना लिया है कि अब इनसे हम प्रेम करेंगे, तुम चाहे जितना हमको ठुकराओ, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं। तुम चाहे जितना धक्का मारो, अब हम तो गले पड़ के रहेंगे आपके। आप औरों की तरफ देखो, पर हम तो आपकी तरफ देखेंगे। हमारा एकांतिक प्रेम होना चाहिए, हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए, तभी हमारी विजय होगी। बिल्कुल विश्वास कीजिए। तो जितनी विपत्ति प्रभु देते हैं उपासक में, उतना ही प्रबल प्रेम जागृत होता है। ये अनुभवी महापुरुषों की, ये ऐसे प्रवचन नहीं कर रहे बाबा। अनुष्ठान चल रहा है, पैर फिसला, अंग भंग हो जाते, टूट जाते हैं। वो एलोपैथिक सिद्धांत स्वीकार बाबा करते ही नहीं थे। जो औषधि, महान कष्ट की पीड़ा में फिर भी बैठकर अनुष्ठान, धन्याति धन्य।